नमस्कार। वेलकम टू चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज। दिस इज एस के सुमन। आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। और ये सेंटेंस का क्लासेज सभी के लिए होगा और ये सबको काम देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंस का, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग सेंटेंस की बात करें, देखिए यहाँ समझते हैं सेंटेंस। और आप लोग हमको बताइए कि सेंटेंस का हिंदी क्या होता है। तो सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें सेंटेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे हम आपको इसके माध्यम से समझा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सेंटेंस क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम लोग समझे तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सेंटेंस, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग। एक सेंटेंस का ग्रुप होता है जिसका क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग होता है। एक वर्ड का ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे आप एक बार बताइए, हम यहाँ पे लिखते हैं ए इज ए गुड बॉय। तो बताइए सेंटेंस है या नहीं है? तो कहिएगा बिल्कुल सेंटेंस होगा, क्योंकि इसका एक अपना मीनिंग आता है। जैसे ही है तो ही भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है और ए भी वर्ड है, हमने आपको पहले ही बता दिया। जैसे हम लोग बात करें गुड का, तो गुड भी आपका एक वर्ड है और ये भी आपका वर्ड है। कई वर्ड है और कई वर्ड मिला करके आपको इसका एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा। यहाँ पर बता रहा है कि वह एक लड़का है, अच्छा लड़का। क्या मीनिंग दे रहा? नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा। तो वर्ड का ग्रुप हो और जो कंप्लीट मीनिंग दे, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, उसे ही क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग देखें एक सेंटेंस में कितने पार्ट होता है, तो सेंटेंस में 3 पार्ट होता है। कितने पार्ट? 3 पार्ट। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? वर्ब होता है, और तीसरा अदर वर्ड होता है, ठीक है। सेंटेंस बनने के लिए कम से कम 2 चीज़ भी आप अगर देंगे तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। 2 चीज़ भी इनफ होता है। लेकिन अगर आप तीसरा चीज़ दे देंगे तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगा। आप तीसरा भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ आपने देखा कि सेंटेंस में कितने पार्ट होता है। तो सेंटेंस में 3 पार्ट होता है। एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है, ठीक है। और सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ग्रुप होता है जिसका एक मीनिंग आता है। ये आपने देख लिया। और जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए, रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित क्रिकेट खेलता है। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? तो सब्जेक्ट रोहित है, ठीक है। और प्लेज क्या है? वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? अदर वर्ड है। और तीनों जब मिल गया तो एक सेंटेंस दे रहा। और इस सेंटेंस देने से मतलब क्या? सेंटेंस बन रहा है। आप अगर इसका हिंदी निकालेंगे तो हिंदी भी आपको आराम से निकलेगा। तो इसका मतलब दिस इज सेंटेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेंटेंस के और डिटेल को जानते हैं। देखिए, सेंटेंस होने के लिए क्या शब्दों का ग्रुप होना ही काफ़ी है? क्या ग्रुप हो गया और सेंटेंस बन गया, इतना ही काफ़ी है क्या? ठीक है। नहीं, बिल्कुल इस गलत फहमी मत रहिए। और अंग्रेजी में तो कभी भी क्रिया खाने के बारे में मत सोचिए। कब ये आपको गड्ढा में कूदा देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कभी भी इसमें क्रिया नहीं खाना है। अभी आपने देखा कि भाई शब्दों के ग्रुप जो आएगा जिसका कोई मीनिंग आएगा उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। हम लोग जो कुछ भी किसी के सामने अगर हम लोग बोलते हैं तो एक सेंटेंस बोलते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति समझ में आ जाए। अगर आपका बात समझ रहा है इसका मतलब आप सेंटेंस बोल रहे हैं, नहीं समझ रहा है आप फ्रेज बोल रहे हैं। आधा अधूरा समझ में आ रहा है तो वो आपका फ्रेज है, ठीक है। और पूरा बात अगर आपका समझ में आ रहा है तो वो आपका सेंटेंस है, ठीक है। हल्का आप एक वर्ड बोले तो आपका तो वर्ड है, ऑफकोर्स आप जानते ही हैं। तो सेंटेंस का मतलब है कि जो सामने वाला बोल रहा है आपको पूरा तरह समझ में आए, कंप्लीट मीनिंग समझ में आए। ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा भी डॉट ना हो, पूरी तरह समझ में आए, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। बोरा में अगर किसी का जा रहा होगा तो बोलिएगा हम उस बोरा से निकलेंगे। बोरा कहने का मतलब समझते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर जाना। अगर आप ये समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस होने के लिए एक तो पहला जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने देखा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप होना चाहिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड ही नहीं रहेगा, कई वर्ड नहीं रहेगा तो सेंटेंस किसी काम का नहीं होगा। तो शब्दों का ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए।
केवल ग्रुप ढेरियाल है, जैसे अब देखिए ना, तो हम लोग के घर में ऐसे भी कुछ लोग के समूह होता है जो ढेरियाल रहता है लेकिन कोनो कर्म का नहीं होता, तो बताइए उसको आदमी में गिनिएगा? वो तो धरती पर आटा और डाटा सठाने के लिए आया, तो उसको तो हम लोग नहीं गिन सकते आदमी में। तो ऐसे भी होता है, ढेरी हो लेकिन अगर उसका कोई मीनिंग ही नहीं आए तो क्या फ़ायदा, वो सेंटेंस हो जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन वैल्यू उसका होगा जो कमाता हो, जिसका मतलब जब फैमिली में एकदम लेवल हो, तो उसको तो हम लोग वैल्यू देंगे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल इतना ही नहीं, एक तो ग्रुप होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, उसके बाद क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। मैं समझे ग्रामेटिकली करेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए है, ये देखिए आपके सामने है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, क्या दे हैज पेन, दे हैज पेन, क्या ये सेंटेंस है? हमको बता दीजिएगा। दे हैज ए पेन, क्या ये सेंटेंस है? बताइए। क्या बिल्कुल सेंटेंस है। दे एक वर्ड हो गया, और हैज भी एक वर्ड है, और ए भी अपने आप में वर्ड है क्योंकि अपना मीनिंग दे रहा है, ए भी वर्ड है। इसका मतलब ये सेंटेंस होगा। बहुत ईजिली है, आप तो बता ही दिए थे। ढेर ही रहेगा शब्दों का, सेंटेंस हो जाएगा, और उससे भी मीनिंग आ रहा है, इसका मीनिंग बता दीजिए, मीनिंग इसका क्या होगा? तो कहिएगा इसका मीनिंग जो है, उसके पास, ठीक है, उसके पास क्या है, उसके पास कलम है, दे हैज अ पेन। ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं होगा ना? तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि दे जो है ना, दे, ये दे जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है, और दे यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट प्लुरल है, इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। और यहाँ भी वर्ब को क्या होना चाहिए, यहाँ भी वर्ब को प्लुरल होना पड़ेगा, यानी कि हैज नहीं बल्कि क्या, हैव होना चाहिए, तब जाके सही होगा। इसीलिए ग्रामर भी चेक करना है, केवल नहीं कौवाउर मैनाउर घौर तो घौर वाला बात नहीं करना। ठीक है, ग्रामर भी चेक करना है, ग्रामर के अकॉर्डिंग आपका वो सही है कि नहीं है। जैसे आपको कह देंगे यहाँ पे ही इज ए डॉक्टर, बताओ ये सेंटेंस है? क्या ये सेंटेंस है? बताओ, ये सेंटेंस है क्या? कहीं हाँ बिल्कुल सेंटेंस है। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, और एक ग्रुप बन रहा है, आराम से ये सेंटेंस हो जाएगा, वह एक डॉक्टर है। तो ठीक है, सेंटेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कर दे, अगर इसी को हम यहाँ पे देखें और इसको यहाँ से हटा दे, और यहाँ पे हम कुछ ग्रामर एरर कर दे, तो बताइए सेंटेंस है? नहीं है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ही के साथ कभी भी आर नहीं आता, ही के साथ क्या आता है, इज आता है, इसी वजह से सेंटेंस नहीं होगा। ग्रुप होने के बावजूद भी, मीनिंग होने के बावजूद भी, अगर ग्रामर सही नहीं है तो फिर उसका जो है ग्रामेटिकली अगर सही नहीं है तो वो आपका सेंटेंस नहीं होगा। आपने समझ गया सेंटेंस का क्या कैसे है। दूसरी बात देखिए, लॉजिकली भी सही होना चाहिए। लॉजिकली क्या होता है, जैसे आपको कहेंगे एक अंधा व्यक्ति रात भर सिनेमा देखा, तो कहिएगा ना मास्टर जो है बोका गया है। एक अंधा व्यक्ति सिनेमा कैसे देखेगा? एक लॉजिक भी तो है। अब कहेगा एक लंगड़ा व्यक्ति 100 किलोमीटर दौड़ा, भाई वो लंगड़ा है दौड़ेगा कैसे? इसको बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक मतलब का लॉजिकली भी सही होना चाहिए, कुछ हो बोल देंगे और सेंटेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कभी कभी होता है कि एक सेंटेंस आपके सामने है, यहाँ पे देखिए क्या है लिखा है, क्या, दे किल्ड में, दे किल्ड में मतलब क्या, वे लोगों ने मुझे मार दिया। ठीक है, उन लोगों ने मुझे मार दिया। तो भाई उन लोगों ने जब तुम्हें मार दिया तो तुम बोल कैसे रहा? लॉजिक है कि नहीं है? जब तुरा मार दिया तो तुम बोल कैसे रहा? इसलिए सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, लॉजिकली सही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, दे ऑलमोस्ट किल्ड मी, वह लगभग मुझे मार दिया था, यानी कि 10 बांस दिया और किसी तरह से धरफरा के भाग गए वहां से। इसका मतलब हाँ ये चलेगा क्योंकि तुम मारा नहीं, भाग गया किसी तरह ससर ससर के, तब तो ये लॉजिक सही है। और लगभग मार दिया ये चलेगा, लेकिन ये कह रहा है कि मारिए दिया हमको, तो जब मार दिया तुम बोल कैसे रहा? दिस इज नॉट लॉजिक, ये लॉजिकली सही नहीं होगा। तो देखिए, आपने एक सेंटेंस होने के लिए केवल ग्रुप ही काफ़ी नहीं है, उसका मीनिंग होना चाहिए, और मीनिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए, ग्रामर भी सही होना चाहिए, और ग्रामर सही होने के साथ साथ लॉजिकली भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं किया है अंधेरे में तीर मारेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। समझ गए बात को? और बिहार बोर्ड के बच्चे का ये एक प्रॉब्लम है, भाई अंग्रेजी कने की हो जाता है, ओकरा कुछ बुझाता ही नहीं है। बात समझे? तो इस चीज़ का यहाँ पे दिक्कत होता है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे किस तरह से सेंटेंस क्या क्या होता है, और सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं आगे, और समझते हैं यहाँ पे। अभी आपने जस्ट देखा एक सेंटेंस में कितने पार्ट होता है, एक, ठीक है, तो एक सेंटेंस में कितने पार्ट होता है आपने देखा, एक सेंटेंस में कितने पार्ट होता है एक देखा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है,
देखिए दिखाते हैं आपको। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सेंटेंस बनने के लिए आपको तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। एक सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तीन चीज़, अगर तीन चीज़ है तो वो आपका क्या है, सेंटेंस है। उससे दो चीज़ भी रहेगा तो दो से भी काम चलेगा। सब्जेक्ट और वर्ब भी रहेगा तो आपका काम चलेगा। बात समझे, उसको तीसरा से मतलब नहीं है। तीन, दो चीज़ ही काफ़ी रहेगा, अगर तीसरा चीज़ आ जाए तो अच्छी बात है। जैसे देखिए, आप ध्यान सुनिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर पार्ट्स की बात करें, कितने पार्ट्स होता है, तो एक बात देखिए। वैसे देखा जाए तो इसमें ये तीन मिल करके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक सब्जेक्ट क्या हो गया, अलग हो गया, और बाद बाकी एक पार्ट ये दोनों मिलकर अलग हो गया। तो देखा जाए तो इसको दो पार्ट में ही बांटा गया। पहला क्या, एक तो सब्जेक्ट, और दूसरा देखिए, दूसरा है प्रेडिकेट। मतलब क्या, सब्जेक्ट अकेला है, ये बॉस है, ये क्या है, बॉस है। अब बॉस का मतलब ये मत समझना भिखारी ऑफ सहरसा स्टेशन नहीं है। बॉस मतलब मालिक, ड्राइवर है ये। और ये ड्राइवर है, ठीक है। एकाक भाई हम अकेले रहेंगे, तुम लोग एक ग्रुप बना लो। इसका मतलब एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा ग्रुप का नाम रख दिया प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इस पे बात करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट जो काम करता है या जिसके बारे में बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। या कोई भी टॉपिक होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई काम कर रहा है, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, राम इट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। तो जरा बताइए, राम क्या कर रहा है, काम कर रहा है खाने का, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझे। जैसे आपको कहेंगे यहाँ पे, ए पेन इज रेड, पेन क्या है, लाल है। तो बताइए, पेन के बारे में बात कर रहे हैं कि पेन तो काम कर नहीं रहा, लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, या जो कोई काम करता है उसको सब्जेक्ट कहता है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी टॉपिक को सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी टॉपिक को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़, जैसे मान के लिए ये आपका मार्कर है, तो कहिएगा इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, आपका टॉपिक है। किसी भी टॉपिक, जैसे मैं किसी बुक के बारे में बात करूंगा, तो बुक हम लोग का क्या है, टॉपिक है। किसी क्लास के बारे में, जैसे आपका सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, एक टॉपिक है। तो टॉपिक मतलब सब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, ही इज अ फार्मर, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो एक सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट एक अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो बताइए, दो पार्ट में है, तो बताइए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसको ये रिश्ता क्या कहलाएगा, तो ये रिश्ता कहलाएगा प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है इसको समझिए। ये आपने सब्जेक्ट देखा, प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। मतलब क्या, सब्जेक्ट के बारे में बात करता है कि सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उसकी विशेषताओं के बारे में बात करता है, उसके कामों का बखान करता है सब्जेक्ट। बात समझे, ये प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का सबसे खास बात क्या होता है, ये वर्ब से स्टार्ट होता है। प्रेडिकेट किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से। बिना वर्ब का प्रेडिकेट पॉसिबल नहीं है। लिखा है कि प्रेडिकेट ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्ब, विदाउट ए वर्ब देयर इज नो प्रेडिकेट। जहाँ पर वर्ब नहीं वहाँ पर प्रेडिकेट नहीं होगा। जैसे देखिए, ये अगर सब्जेक्ट ले लिया, बाद बाकी वर्ब से जो स्टार्ट होगा इसको हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो इसके बारे में बात करता है कि तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, इसके बारे में बात करता है, उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ही सब्जेक्ट है और ये बात बाकी देखिए क्या है, प्रेडिकेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है। जैसे ही देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, रीड्स, रीड्स देखिए यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से इसको प्रेडिकेट कहेंगे। ए पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए पेन देखिए सब्जेक्ट हो गया, और पेन इज ब्लैक क्या हो गया आपका, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे देखिए, प्रेडिकेट में क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। बिना वर्ब का प्रेडिकेट पॉसिबल नहीं होगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ज़रूरी होता है, आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए। होता है क्या एक्चुअली, अगर आप केवल मूर्ति बन के देखोगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा। सरस्वती माँ ऐसे ही प्रसन्न नहीं होता है सब पे, ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। उठाइए हथियार और लग जाइए एकदम लिखने पर, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे, आप लोग इसका आंसर करिए और बताइए, पहचानिए। इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और प्रेडिकेट ढूंढना है। बताइए, हम यहाँ इसको फ्रेज से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक नंबर में लिखा है क्या, मिस्टर, एक मिनट, देखिए एक नंबर में क्या लिखा है, एक नंबर में लिखा है क्या, मिस्टर, ठीक है, स्मिथ, मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ कंडक्टेड,
कंडक्टेड ए मीटिंग। बताइए इसमें, बताइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड करिए। सुनिए सब्जेक्ट कौन होगा। कहेगा बहुत ही सिंपल है, ये मिस्टर स्मिथ जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और कंडक्टेड यहाँ से ये भर्ब है, और भर्ब से जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। बात समझे। चलिए दूसरा का आंसर करिए, दूसरा का आंसर करिए। आगे क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैं दूसरा लिख देता हूँ, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है, ऑफ द स्कूल कंडक्टेड अ मीटिंग, कंडक्टेड, कंडक्टेड अ मीटिंग। बात समझे। तो जरा बताइए इसमें प्रेडिकेट कौन होगा, सब्जेक्ट कौन होगा। कहेगा बहुत ही सिंपल है, यहाँ जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल, दिस इज सब्जेक्ट, और बताइए प्रेडिकेट ढूंढिए। बताइए आप लोग भी लिख के बताइए प्रेडिकेट कौन होगा। तो प्रेडिकेट जो होगा, जो वर्ब से स्टार्ट होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंडक्ट जो है ये वर्ब से स्टार्ट है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। लेकिन तो बच गया है इस, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे बताइए, ये क्या कहलाएगा। तो ये कहलाएगा, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पार्टिटिव। इसको क्या बोलते हैं, पार्टिटिव बोलते हैं। ये पार्टिटिव कैसे बनता है, तो पार्टिटिव कैसे बनता है, प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन वैसे पढ़ते हैं लेकिन प्रीपोजिशन बोलते हैं कितना लोग। प्रेपोजिशन अब प्लस नाउन रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पार्टिटिव, पार्टिटिव, ठीक है, पार्टिटिव। यानी कि वो सब्जेक्ट का पार्ट है, प्रेडिकेट नहीं है। ये सब्जेक्ट का ही हिस्सा है कि प्रिंसिपल जो है स्कूल का, प्रिंसिपल जो स्कूल का है उस सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट का हिस्सा है, इसीलिए इसको हम लोग पार्टिटिव बोलते हैं। और ये पार्टिटिव में क्या होता है, इसमें प्रीपोजिशन होता है और नाउन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ऑफ लिखा है और उसके बाद स्कूल क्या है, नाउन है। समझ में आया कि नहीं आया। तो पार्टिटिव क्या होता है, तो ये होता है जो प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहता है उसको हम लोग पार्टिटिव बोलते हैं। अब बाद में जो वर्ब से स्टार्ट होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें बताइए, इसमें बताइए कौन होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ कॉमा दिया है, द प्रिंसिपल, मिस्टर स्मिथ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल कंडक्टेड, कंडक्टेड, कंडक्टेड ए मीटिंग। बताइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेलेक्ट करिए, इसमें कौन है सब्जेक्ट। तो कहिएगा बहुत ही ईजी है सब्जेक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें मिस्टर स्मिथ। प्रेडिकेट ढूंढिए, जल्दी करिए, कमेंट फास्ट करिए, बताइए, ऐसे मुंह मत देखिए, बोलिए क्या होगा। तो कहिएगा भर्ब से, यहाँ भर्ब है कंडक्टेड, तो भर्ब से जो स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। लेकिन बच गया ये प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है, इसको बोलते हैं एपोजिशन। क्या बोलते हैं, एपोजिशन, यहाँ लिखा है। एपोजिशन का मतलब क्या होता है, एपोजिशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर स्मिथ जो है वो क्या है, तो प्रिंसिपल है, इसके बारे में आप एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा जानकारी, सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एपोजिशन बोलते हैं। आई होप आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, पार्टिटिव क्या होता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन को पार्टिटिव बोलते हैं। एपोजिशन क्या होता है, जो एपोजिशन जो दो कोमा से घिरा हुआ रहता है, देखिए एक कोमा यहाँ लगा एक कोमा यहाँ है, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपोजिशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला देखिए क्या होता है, असर्टिव, या इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव। और दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव।
ठीक है, और तीसरा क्या होता है इम्परेटिव, और चौथा क्या होता है एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा क्या होता है ऑप्टेटिव। ठीक है, ये आपका जल्दी से याद कीजिए कौन कौन होता है, पढ़ने में होगा कि नहीं होगा, ये बोरा में जाएगा। देखिए, पहला क्या है, पहला असर्टिव या इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव। दूसरा क्या है, दूसरा इंट्रोगेटिव है। और तीसरा क्या है इम्परेटिव है। और चौथा क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी है। पांचवा क्या है ऑप्टेटिव। याद हो जाएगा, जल्दी से लिख के बताइए किसको क्या पढ़ेंगे। बताइए इसको क्या पढ़ते हैं, 4 नंबर वाले क्या पढ़ते हैं। जल्दी बोलिए क्या पढ़ते हैं 4 नंबर वाले। कहेगा सर पढ़ तो लेते लिखल नहीं आएगा, तो लिखिए ना। इसको क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ऑप्टेटिव बोलते हैं। जरा बताइए, अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो वेरी इजी, डेफिनेशन के चक्कर मत रहिए, मैन है कि आपको समझना है। ये क्या करता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक फैक्ट के बारे में बात करेगा, सिंगल फैक्ट के बारे में बात करेगा। ठीक है, एक एक लाइन बोला, समझ में आया, बात खत्म। जैसे कहेंगे वो पागल है, वो पागल है, बोला बात खत्म। वो पागल है, अब क्यों है कैसे है कहाँ, इस सब से मतलब नहीं है, इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। लेकिन इसका देखिए अगर हम बात करें, जैसे कहेंगे राम इज अ गुड बॉय। एक फैक्ट बोला, एक स्टेटमेंट बोला, बात खत्म, बस हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग असर्टिव। लेकिन इंट्रोगेटिव के मतलब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन की बात आ जाएगा, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा और उसके अंत में कौन सी रहेगा, तो उसके अंत में रहेगा कौन सी, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन अगर हम लोग असर्टिव की बात करें तो असर्टिव के लास्ट में क्या रहता है, तो असर्टिव के लास्ट में रहता है फुल स्टॉप। हम लोग चिन्ह से भी यानी कि साइन से भी हम लोग पहचानेंगे, पंचुएशन मार्क्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबको ज़्यादा वैल्यू देता नहीं, लेकिन इसके बिना गलत हो जाएगा, ये फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव में कौन सा मार्क्स रहता है, तो क्वेश्चन मार्क्स रहता है। ठीक है, आया समझ में। और इम्परेटिव की बात करें तो इम्परेटिव में क्या करता है, इसका नाम है आदेश देगा। और आदेश कई तरह से दिया जाता है, या तो आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे देगा किसी प्रकार का, ऑर्डर दे देगा, खड़े खड़े ऑर्डर दे देगा। ठीक है, या आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वार्निंग देगा या एडवाइस करेगा। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब देखिए क्या होता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन आएगा। ठीक है, सरप्राइजिंग आएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे आप देखिएगा रास्ते रास्ते जा रहे थे और पीछे से आपको कोई एक बांस मार के चल गया, तो आपके मुंह से कैसा आवाज़ निकलेगा, तो जैसा भी आवाज़ निकलेगा हम लोग उसको क्या कहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन निकलेगा। अब खतरनाक गुस्सा में एकदम कुछ बोल देंगे, उसको क्या बोलते हैं, जैसे बोलेंगे क्या, ओह मार दिया। ठीक है, ओ बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे। ठीक है, या बहुत ज़्यादा खुश है तो बोलेंगे हिप हिप बोलेंगे। ठीक है, या कभी कभी देखिएगा फाई फाई बोलते हैं, छी छी बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है, कभी आउच बोल देते हैं, जो रास्ते में जा रहे थे और अचानक से पैर में लग गया तो बोलते हैं आउच। तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशन जो दिखाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें खास चिन्ह रहता है, इस चिन्ह के माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं ये क्या है। इम्परेटिव में देखिएगा, इसमें भी आपको फुल स्टॉप मिलेगा, इसमें तो आपको क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव में क्या होता है, तो ऑप्टेटिव में आपको देखिएगा कि क्या सब मिलेगा, इसमें इच्छा, विश, आशीर्वाद, प्रार्थना और अभिशाप मिलेगा। इसमें अक्सर देखिएगा आपको ये सब चिन्ह भी देखने के लिए मिलेगा। एक्सक्लेमेटरी में भी ये चिन्ह मिलता है, ऑप्टेटिव में भी मिलता है, और ये कभी कभी देखिएगा इम्परेटिव में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो चिन्ह से आपको नहीं बल्कि सेंस भी समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, आपके सामने क्या है असर्टिव सेंटेंस, अभी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लीजिए, और आप लोग समझ के स्क्रीन शॉट लेकर के आप लोग इसको लिख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या, अभी जस्ट मैंने बताया, इसका दूसरा नाम क्या है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और अदर वर्ड होता है, और लास्ट कौन चीज़ होता है फुल स्टॉप से। तो समझ जाएंगे क्या है असर्टिव है। तो यहाँ पे देखिए असर्टिव दो प्रकार का होता है, एक को बोलता है अफर्मेटिव, दूसरा को बोलता है नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होगा, इसमें नोट नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सप्रेस ए पॉजिटिव स्टेटमेंट विदाउट नेगेटिव वर्ड, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा। सब्जेक्ट वर्ड और अदर वर्ड रहे, जैसे यू आर ए डॉक्टर, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब है, और लास्ट में देखिएगा फुल स्टॉप है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव, या इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस भी है, बात समझे। जैसे यू गो देयर, तुम जाओ, तुम वहाँ जाओ। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, इसका मतलब होगा तुम वहाँ जाते हो, इसका बात देखिए नेगेटिव में क्या रहेगा, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा रहेगा, सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। इसमें नेगेटिव वर्ड्स रहेगा, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं नोट। ठीक है, जैसे यू आर नॉट ए डॉक्टर, देखिए नोट है, यू डोंट गो देयर, क्या नोट है इसमें। तो आपने देखा कि असर्टिव क्या होता है, दो तरह का होता है,
एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव और दूसरा क्या नेगेटिव, लेकिन फुल स्टॉप से दोनों अंत होता है, लेकिन एक में नेगेटिव वर्ड रहता है तो एक में नहीं रहता है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या, जानते हैं आपका इंट्रोगेटिव। इस समय ज़्यादा टाइम लगाना नहीं, केवल एक एक बार समझ लेना। देखिए अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है। क्वेश्चन जो होता है दो तरह से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि जिसका आप आंसर नहीं दे सकते यस नो में, इसको बोलते हैं कंडीशन वाला। कंडीशन यानी कि शर्त लगा है, शर्त ये लगा है कि आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर यस और नो क्वेश्चन है, तो यस और नो क्वेश्चन है तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यस और नो है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पर, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। शुरू में हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जरा समझिए, या तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। साथ में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड और डेयर, यूज टू, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब, इससे स्टार्ट होगा। जैसे इस स्टार्ट होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग यस और नो क्वेश्चन कहेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर डू से स्टार्ट है और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डू से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसको ये रिश्ता क्या कहलाएगा बताइए, ये रिश्ता कहलाएगा आपका यस और नो क्वेश्चन। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे वाट से स्टार्ट होगा, वाई से स्टार्ट होगा, वैन से स्टार्ट होगा, जिसमें डब्ल्यू एच हो, वेयर से स्टार्ट होगा। और इसके बाद देखिए और भी है बहुत सारे, नो है, सब आगे लिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यस और नो क्वेश्चन। ठीक है, या इसी को बोलते हैं कंडीशन वाले सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वाई से स्टार्ट है और उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से आपका ये सेंटेंस का जाएगा इंट्रोगेटिव। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई दुख परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। चलिए अभी आपने देखा दो तरह के सेंटेंस देखा। ठीक है, कौन कौन सेंटेंस देखा, तो अभी आपने देखा असर्टिव, और उसके बाद क्या देखा, इंट्रोगेटिव। असर्टिव और इंट्रोगेटिव की अगर हम लोग बात करें, तो असर्टिव देखे अभी आपने कितने प्रकार के, तो कहिएगा सर दो प्रकार के, एक तो पॉजिटिव और दूसरा क्या नेगेटिव। लेकिन अगर हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करते तो इसको भी कितने प्रकार देखा गया, तो दो प्रकार देखा गया, एक यस नो वाला और दूसरा डब्ल्यू एच वाला। लेकिन हो सकता है कि यस नो में एगो एस वाला होगा एक नो वाला, तो दो गो तो ये भी तो हो सकता है, एक पॉजिटिव में और दूसरा नेगेटिव में। इसमें भी तो हो सकता है एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, यानी कि दो गो इससे बनेगा दो गो इससे बनेगा। तो जब दो गो इससे बनेगा दो गो इससे बनेगा तो चार गो ना हो गया, और दो गो इधर हो गया। तो एक सेंटेंस को आप छह तरीका से लिख सकते हैं, जैसे आपके सामने है। जैसे एक तरीका है अफर्मेटिव लिख सकते हैं, जैसे कि वह पढ़ता है, अफर्मेटिव हुआ। इसको हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये कर सकते हैं। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, जैसे वह नहीं पढ़ता है, इसी में नोट लगा कर आराम से बना लेंगे इसका इंग्लिश। ठीक है, यस नो अगर पॉजिटिव बनाते हैं, तो यस नो पॉजिटिव के लिए आपको क्या हिंदी में लगाना पड़ेगा, शुरू में क्या लगा देंगे, और जैसे क्या लगाएंगे हिंदी में, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या के साथ आपको नहीं भी देना है, बात समझे। जैसे यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट सब्जेक्ट का नोट भी देना है। ठीक है, उसका डब्ल्यू एच नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे तो बीच में इसी क्या कब कहाँ को कैसे को दे देंगे, तो आपका नेगेटिव बन, जैसे वह क्यों पढ़ता है। ठीक है, ये दे देंगे, और ये जब दे देंगे, और लेकिन जब हम लोग इसका इंग्लिश बनाएंगे तो पहले उसका इंग्लिश लिखेंगे अंदर वाला का। इसका अगर नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव की बात करते हैं तो इसी में क्या कब कहाँ कैसे बीच में डाल के नोट भी लगा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसका देंगे और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। नोट एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब के बाद नहीं होता। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होता है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, आए समझ में आ गया होगा। चलिए छह तरह से एक सेंटेंस को लिख सकते हैं, आगे समझिए। जैसे देखिए, हाँ अभी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, ये महाभिविया है। ठीक है, ध्यान सुनिए। अगर बात करें डब्ल्यू एच वर्ड या डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं इसको, इसका यूज देखते हैं, यूज भी होता है। जैसे वाट, वाट मतलब क्या होता है, कौन, सॉरी हु मतलब कौन, वाट मतलब क्या, हुम मतलब किसे या किसको, वेयर मतलब कहाँ, वैन मतलब कब, और उसके बाद वाई मतलब क्यों, विच मतलब कौन सा, वुज मतलब किसका किसकी, और हाउ मतलब
कैसे? देखिए हाउ एक एक्सेप्शन है, ये डब्ल्यू एस से स्टार्ट नहीं होता लेकिन फिर भी इसको इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। समझिए आगे, ये सब का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कार्य करता है। हु का इस्तेमाल किसके लिए करता है? हु का यूज करता है किसी पर्सन के लिए जो काम करता है। जैसे बोलते हैं ना, कौन बुला रहा, कौन मारा, तो कोई न कोई आदमी बुला रहा होगा, कोई न कोई आदमी मारा होगा। कौन खा रहा है, तो कोई आदमी खा रहा होगा, कोई पर्सन खा रहा होगा, उसके लिए हु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम हेल्प श्याम, तो बताइए राम श्याम का हेल्प करता है, तो बताइए कौन हेल्प करता है, तो श्याम हेल्प करता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए हु हेल्प, तो आंसर तो एक पर्सन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या का देखिएगा यूज कहाँ करता है, किसी वस्तु के लिए करता है, ठीक है, किसी वस्तु के लिए। जैसे देखिए ही एट ए मैंगो, ठीक है, वह क्या खाता है, एक मैंगो खाता है, तो देखिए मैंगो क्या है, एक वस्तु है। वह क्या खाता है क्वेश्चन करिएगा तो आपको एक वस्तु आंसर आएगा। इसीलिए किसी वस्तु को जानने के लिए हम लोग क्या का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या कभी कभी देखिएगा किसी का नाम जानने के लिए भी हम लोग करते हैं, किसी का प्रोफेशन जानने के लिए भी करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, इसके लिए भी करते हैं। किसी वस्तु को जानने के लिए हम लोग क्या का इस्तेमाल करते हैं। देखिए उसका देखिए होम जो होता है रिसीवर होता है, ठीक है। रिसीवर का मतलब क्या, रिसीवर मतलब क्या, कोई भी काम हो रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसको रिसीवर बोलते हैं। जैसे हु डिड राम हेल्प, राम का हेल्प किसने किया, राम किसको हेल्प करता है, तो राम किसको हेल्प करता है, तो जिस किसी को हेल्प कर रहा होगा वो उसको रिसीव कर रहा होगा। या राम किसे हेल्प कर रहा, तो जिसको हेल्प कर रहा होगा उसको रिसीव कर रहा है। इसलिए रिसीव करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कोई भी वर्क को रिसीव करने के लिए तो ये हुम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, कहाँ मतलब क्या, प्लेस के लिए बोलते हैं ना, तुम कहाँ रहते हो तो प्लेस का नाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं आई एम गोइंग टू पटना, तुम कहाँ जा रहे हो, तो पटना जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ, तो पटना एक जगह हो गया, ठीक है। आगे समझिए वैन का मतलब होता है कब, ये समय को जानने के लिए, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, तो आप टाइम बताइए, ये समय को जानने के लिए, ठीक है। वाई का प्रयोग होता है रीजन को जानने के लिए, किसी कारण को जानने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वाई डिड यू फेल, ठीक है, तुम फेल क्यों हुए, तुम फेल क्यों हुए तो बताइए कारण बताइए। तो कारण को जानने के लिए हम लोग वाई का प्रयोग करते हैं। विच का प्रयोग करता है चॉइस और सिलेक्शन के लिए, जैसे बोलते हैं ना वो विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, कौन से कलर तुमको ज़्यादा पसंद है, तो बताइए कलर तो बहुत, उनमें से कोई एक चॉइस कर लीजिए, कौन सा हीरो आपको पसंद है, तो उसमें विच हीरो डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। तो उसमें से सिलेक्शन के लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। जैसे हुज देखिए किसका किसकी, तो ये पोजीशन को जानने के लिए, जैसे बोलते हैं किसका कार यह है, यह कार किसका है, यह घर किसका है, तो ये किसका किसकी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी का अधिकार को दिखाने के लिए, पोजीशन को दिखाने के लिए। हाउ का प्रयोग करते हैं कोई भी काम कैसे किया जाता है, किस तरीका से किया जाता है, कौन सा मैनर है, हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज रनिंग फास्ट, तो बताइए वह कैसे दौड़ता है, तरीका क्या है दौड़ने का, तो फास्ट, तो कैसे आया कि नहीं आया, तो ये चीज़ है। तो इसका बहुत सारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जानते हैं, बस दो ही और बचा हुआ, जल्दी से आप लोग देख लीजिए इसको। देखिए तीसरा में देखिए क्या है आपका, तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें देखिएगा, इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और क्या, एडवाइस, ठीक है, और कभी कभी वार्निंग देता है। वार्निंग मतलब क्या, इसको मत छुओ, चेतावनी जिसको बोलते हैं, धमकी जिसको बोलते हैं। जहाँ पे ये सब चीज़ का बोध होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑर्डर का बोध होगा, ये एक पहला सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस पहला सेंटेंस है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है, दुनिया के जितना भी सेंटेंस है सब सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। यह एक पहला सेंटेंस है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है। ये किस चीज़ से स्टार्ट होता है, तो सीधा वर्ब से स्टार्ट होता है, इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। क्योंकि अगर हम लोग ऑर्डर देंगे तो सामने वाले को देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो सामने वाला से करेंगे, ठीक है, एडवाइस देंगे तो सामने वाला को देंगे। इसका मतलब यूज होता है ना, यू, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, लेकिन यू हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। जैसे बोलते हैं गो देयर, किसको बोल रहे हैं, अरे वहाँ जाओ, किसको बोल रहे थे, सामने वाला को बोल रहे हैं, और सामने वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब यू। बात समझ गए। इसका मतलब क्या होता है, ये पहला सेंटेंस है जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होता है, V1 से। किस चीज़ से स्टार्ट होता है, V1 से। जैसे गो V1 है और उसके बाद अदर वर्ड लगा रहता है, और इसका सब्जेक्ट क्या रहता है, छुपा रहता है। सब्जेक्ट कौन है, यू। आगे समझ में, ठीक है। आगे रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो रिक्वेस्ट में देखिएगा दो चीज़ रहेगा, प्लीज काइंडली लगा रहेगा, उसके बाद V1 रहेगा।
जैसे प्लीज़ हेल्प मी, तो बताइए रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, तो ये किस तरह का सेंटेंस है? तो इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें एडवाइस देगा, एडवाइस भी देखिएगा क्या होता है, या तो V1 से स्टार्ट होगा या लेट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, देखिए कभी कभी ऑर्डर और एडवाइस एक के जैसा लगेगा, उसमें कन्फ्यूजन क्या है कि देखिए ये भी V1 से स्टार्ट है, ये भी V1 से स्टार्ट है, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं। ऑर्डर में क्या होता है, इसमें जो आदेश देता है, इसमें आदेश देने वाला का फायदा होता है, सीधा बोला गो टू मार्केट, आप बाजार जाओ, क्यों जाओ, कैसे जाओ, मेरा क्या फायदा होगा, ये सब चीज़ से सामने वाला को कोई मतलब नहीं, ठीक है, जो दे रहा है उसका फायदा होता है, ये होता है ऑर्डर। लेकिन एडवाइस में क्या होता है, जिसको दे रहा होता है उसका फायदा होता है। जैसे कहेंगे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, लेकिन अगर आप करोगे तो गरीबों की दुआएं लगेंगी। बच्चों से प्रेम करो, तो बच्चों से प्रेम करोगे तो फिर बच्चे आपको क्या अच्छे समझेंगे। तो आजकल के बच्चे इतने उडंट होते हैं कि बस आपको भी फिर उल्टा पुल्टा सुना देंगे। कभी आप उसको रे बेटे करके बात कीजिए ना, देखिए कैसे होता है, दिखा देगा आपको फिर। इसलिए प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसको भी प्रतिष्ठा देना पड़ता है, इज्जत देना पड़ता है, ताकि आपको इज्जत रिटर्न्स मिले फिर, ठीक है। देखिए चिल कर, लेटस गो फॉर ए वॉक, चलिए वॉकिंग के लिए चलते हैं। ज़बरदस्ती ले जा सकता है, जाएगा तो उसका पेट उठ एकदम सीधा होगा, सेहत सीधा होगा, पेट जो निकला हुआ वो सटकेगा। तो एडवाइस में क्या होता है, जो जिसको दे रहा होता है उसका फ़ायदा होता है। ऑर्डर में जो होता है ना, ऑर्डर में जो कह रहा होता है उसका फ़ायदा होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। वार्निंग में तो सीधा इसमें डोंट लगा रहता है, बोलते हैं मत दौड़ो, धूप में मत दौड़ो, फूल मत तोड़ो, दरवाजा मत तोड़ो, ठीक है, गाली मत दो, वार्निंग देता है ये, इसमें डोंट लगा रहता है। डोंट टच द वाइट, तार मत छुओ, ये सब क्या है, वार्निंग देता है। तो ये आपने देखा यहाँ पे, तो ये सब चीज़ का चाहे ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो या सजेशन हो, वार्निंग हो, ठीक है, तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट आपका दो गो सेंटेंस है, इसको समझते हैं। और ये आपका जो सेंटेंस है लास्ट दो गो, इसको समझते हैं। ये सेंटेंस आपका है, देखिए एक का नाम क्या है, एक्सक्लेमेटरी, हमने आपको बताया, जिसमें आपको हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस, एंगर, प्रेज, ये सब दिखेगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखेगा। जैसे आपको 104 डिग्री बुखार है, तो आपके मुंह से कैसा आवाज़ निकलेगा, एकदम कराते हो करिएगा, कराइएगा, एकदम खतरनाक कराइएगा, ठीक है। कुछ कुछ फीवर देखिए, कुछ लोग को फीवर आता है ना, एकदम बेड पे उछलने लगता है, ठीक है, उस पर कमल तमल दाब करके चढ़ जाए तो वो पूरा हिला कर रख देगा, ऐसा फीवर आता है। लेकिन वो फीवर के क्रम में देखिएगा जो आवाज़ निकलता है ना, वो जो कराहता है, तो वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है। वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। जैसे आप रास्ते रास्ते जा रहे थे, पांस मार के भाग गया, आप चिल्लाएंगे हॉप आप करेंगे, तो हॉप आप जो भी निकलेगा वो क्या होगा, सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दूसरी बात, कभी आपके यहाँ देखिएगा शादी विवाह जब होता है, महफिल वगैरह सब लगता है, तो उस महफिल में देखिएगा कि किलकारी पड़ता है, वो एकदम अजीब ही किलकारी निकालेगा, वो सब किलकारी क्या है, वो सब के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कभी आप मैच देखने के लिए जाइएगा तो स्टेडियम में देखिएगा, छक्का मारने पर या टीम को जीतने पर कितना तरह की आवाज़ निकलता है, उस सारी आवाज़ क्या होता है, वो खुशी वाला आवाज़ होता है, ठीक है। तो वो तमाम जो इमोशन जो आवाज़ निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन बोलते हैं। यानी कि ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अक्सर इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहा था, मैंने बताया था, इस तरह का साइन लगा रहा था, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हुर्रे, देखिए चिन्ह लगा है, हुर्रे आई वन द मैच, खुशी वाला बात है। हुर्रे मैं मैच जीत गया, ये खुशी वाला बात है। अलास ही इज डेड, अलास बड़ी अफसोस की बात है, वो मर गया, ये सैडनेस को दिखा रहा। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये सरप्राइज की बात है, कितना सुंदर फूल, ये सरप्राइज की बात है, एक इमोशन है। हाउ इंटेलिजेंट सी इज, कितना तेज लड़की, ठीक है। अक्सर देखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या तो व्हाट से स्टार्ट होता है, या तो कौन चीज से स्टार्ट होता है, व्हाट से स्टार्ट होता है, या देखिएगा हाउ से स्टार्ट होता है। व्हाट से स्टार्ट होता है या हाउ से, और ये वाला चीज जरूर लगा रहता है। लेकिन आप कहिएगा सर व्हाट से स्टार्ट तो होता है, तो उसको हम लोग WH क्वेश्चन नहीं कहेंगे, आप ही तो बताए थे। जैसे कह देगा व्हाट इज योर नेम, तो बताइए, ये भी तो व्हाट से स्टार्ट है, क्या इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि चिन्ह देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पर व्हाट या हाउ से जो स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए या तो ए लगा रहेगा या तो एन लगा रहेगा, लास्ट में ये चिन्ह लगा रहेगा, या कोई एडजेक्टिव लगा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, व्हाट के बाद ए लगा है और लास्ट में देखिए चिन्ह लगा है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सक्लेमेटिव कहेंगे। जैसे देखिए हाउ के बाद देखिएगा एडजेक्टिव लगा रहेगा, लास्ट में चिन्ह लगा रहेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा आप लोग को। चलिए एक लास्ट है, इसको देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। भाई इच्छा क्या है,
इच्छा क्या है? इच्छा नाम में देखिए, विश, ब्लेस, प्रे या कर्स। जहाँ पे प्रार्थना की बात हो, आशीर्वाद की बात हो, दुआ की बात हो, ठीक है, अभिशाप बद्दुआ की बात हो, वहाँ पे हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग किसी को बर्थडे विश वगैरह सब करते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा हम लोग खड़े खड़ी बद्दुआ दे देते हैं, बोलते हैं जियो अनलिमिटेड साल। भाई अनलिमिटेड साल कैसे जिएगा? यहाँ पे 100 साल अगर हो जाता है तो इंसान दुआ करता है मरने के लिए। अनलिमिटेड साल जिएगा तो समझिए खड़े खड़े क्या दे दिया? बद्दुआ दे दिया। ठीक है, तो भाई बद्दुआ नहीं देना। ठीक है, जितने भी दुआ, प्रार्थना, आशीर्वाद की बात होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आशीर्वाद तो ऐसे होना चाहिए, बर्थडे विश तो ऐसे होना चाहिए, भाई ठीक है एंजॉय करो, चिल, जस्ट चिल, ये अनलिमिटेड साल। भाई जियो अनलिमिटेड साल, एयरटेल अनलिमिटेड साल, ये क्या मतलब है? ऐसे नहीं करना है। ठीक है, खड़े खड़े कभी कभी देखिएगा किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, तो कभी कभी देखिएगा बीमारियाँ आदमी है, और वो क्या कह देगा जानते हैं? वो कह देगा कि मतलब क्या तुमको मेरी उम्र लग जाए। लो भाई, ओकरा पहले से टीबी सीडी भेल है, आ तोरा उम्र ट्रांसफर मार रहा है, तो बताए तोरा साथ क्या होगा? तो कभी कभी ऐसे दुआ नहीं लेना है। या हम लोग भी किसी को आशीर्वाद देते तो सीधा बोल दे भाई हैप्पी रहो, खुश रहो। ठीक है, तुम्हारे जीवन में खुशी इसी तरह से बना रही, क्योंकि एक चीज़ तो हमेशा बना नहीं रहेगा। दुख है तो सुख होगा, सुख है तो दुख होगा, ये तो डेफिनेटली चलता रहता है, ये नेचर है। ठीक है, तो इसमें ये तीन चीज़ों का बोध होगा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, तो ये आशीर्वाद है। या गॉड ब्लेस यू रहेगा, इसमें अक्सर देखिएगा मे से स्टार्ट रहेगा ये चीज़। कभी कभी मे हिडन रहेगा और लेकिन सेंस देगा वही, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना महादेव ब्लेस यू। ठीक है, महादेव ब्लेस यू बोलते हैं, तो ये आशीर्वाद का सेंस दे रहा। ठीक है, अक्सर इसमें देखिएगा ये वाला चिन्ह भी लगा सकता है, जो एक्सक्लेमेटिव रहता है वो चिन्ह इसमें भी लगा हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे एक सेंटेंस का एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। अगर कोई दुख परेशानी होगा तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और समझ में नहीं आया तो वो भी आप बोल सकते हैं, और समझ में आया तो अच्छे से लाइक्स करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, और ताकि और बेटर से बेटर आप लोग के लिए क्लास लेकर आए। ठीक है, आप हमारे चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस जुड़ करके और बेहतरीन से बेहतरीन सब्जेक्ट का आप क्लासेस कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास आपका किस टॉपिक का चाहिए, किस में दिक्कत, आप चाहे तो कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने हिसाब से लेंगे, मुझे पता है आपको कहाँ किस तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।